हे गाइज, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल में। गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जो क्लास 10th का अध्याय फर्स्ट यानी रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का लेक्चर चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 3। जी हाँ गाइज, इससे पहले हमने 2 लेक्चर कवर कर चुका है इस लेसन का। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं, या आप उन्हें हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस पे भी देख सकते हैं। जी हाँ गाइज, आप हमारी एप्लीकेशन नीलेश क्लासेस डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां आपको पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां आप अपने बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड सब्जेक्ट का टेस्ट भी दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं क्लास 10th का सारे सब्जेक्ट का, तो मैं बता दूं कि मात्र वहीं से आप मात्र 299 रुपये में बाई कर सकते हैं। पूरे साल के लिए मात्र 299 रुपये में सारे सब्जेक्ट का आपको हैंड रिटेन नोट्स मिल जाएगा बेस्ट क्वालिटी में। ठीक है, उसके अलावा इसी में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल रहेगा। ठीक है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन। ठीक है, उसके अलावा जो बोर्ड के द्वारा मॉडल पेपर जारी होता है उसका भी सॉल्यूशन इसी में रहेगा मात्र 299 रुपये में। ठीक है, यानी एक नॉर्मल फीस है 299 रुपये पूरे साल के लिए। तो आप ले सकते हैं, हमारा कोर्स बाई कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से बाई कर सकते हैं मेरा कोर्स। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, या आपको स्क्रीन पे भी मेरा नंबर शो हो रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो को खत्म, अगर ये वीडियो आप पूरा देख लीजिएगा और उसके बाद आप कॉल कर लीजिएगा जानकारी लेने के लिए। ठीक है, अगर आपको नोट्स लेना हो तभी कॉल कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है गाइज, ये आपके लेसन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस लेसन का बोले तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, देखिए हमने इससे पहले रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। ठीक है, और इस लेक्चर में हम केवल इस अभिक्रिया के उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह अभिक्रिया होती है। ठीक है, और आगे चलकर भी आपको 11वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में ये अभिक्रिया मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए उपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, पहले इन दोनों को समझते हैं, उसके बाद हम समझेंगे रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होते हैं, क्योंकि इनको समझ गए तो रिडॉक्स अभिक्रिया समझना बिल्कुल आसान है। तो देखिए यहाँ मैं 2 चीज़ें लिख लेता हूँ, पहले उपचयन इधर लिख लेता हूँ, इसमें पहले मैं आपको अंतर समझा देता हूँ। ठीक है, इधर उपचयन हो गया, इधर अपचयन हो गया। ठीक है, पहले इसमें आप अंतर समझिए, इसका दोनों का मतलब अर्थ क्या है। देखिए उस उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, उपचयन अभिक्रिया को हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया वो बोलते हैं। ठीक है, तो हम उपचयन बोले या ऑक्सीकरण बोले बात एक ही हुआ। ठीक है, और ये अपचयन अपचयन यही इसको बोलते हैं। देखिए इन दोनों में मेनतः अंतर क्या है, देखिए इसमें देखिए अगर इसकी हम डिफिनीशन देनी चाहें, ठीक है, इसकी डिफिनीशन दे तो हम कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की अधिकता हो जाए वह उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। यानी इसमें हम लोग का मेन फंडा होता है कि इस अभिक्रिया में ऋण विद्युतीय जो तत्व है, ठीक है, उसकी क्या होती है, ऋण विद्युतीय तत्व की अधिकता हो जाए। ठीक है, अगर हो जाए, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे उपचयन। ठीक है, और अगर ऋण विद्युतीय तत्व की क्या हो जाए, आप लोग की ऋण विद्युतीय तत्व की अगर कमी हो जाए, ठीक है, तो उससे हम बोलेंगे अपचयन। ठीक है, आप समझ गए, आपको ये फंडा क्लियर है। अगर ऋण विद्युतीय तत्व की अधिकता हो तो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, और ऋण विद्युतीय तत्व की अगर अधिकता हो जाए तो उसे अपचयन कहते हैं। ठीक है, या अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इनके आधार पर मैं आपको डिफिनीशन बताता हूँ। सबसे पहले उपचयन अभिक्रिया की, ठीक है, उपचयन अभिक्रिया। ठीक है, इसकी डिफिनीशन और उदाहरण बताता हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में आ सकता है कि उपचयन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, देखिए इसका उपचयन अभिक्रिया आ जाए तो इस तरह आप हेडिंग डालकर क्या लिखोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्वों की अधिकता हो जाए वह उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, केवल आप याद रखिए कि इसमें ऋण विद्युतीय तत्वों की अधिकता हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ अब ऋण विद्युतीय तत्वों की अधिकता हो जाए, ठीक है, तो इसका उदाहरण के तौर पर आप क्या लिख सकते हैं, उदाहरण के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, उदाहरण यहाँ पे लिखूँ या एग्जाम्पल जिसे बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल देने से आपको और अच्छा हो जाएगा। जैसे देखिए कापर है, ठीक है, देखिए जब कापर ऑक्सीजन से क्रिया करता है, ठीक है, जब कापर ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कापर ऑक्साइड बनाता है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ कॉपर यहाँ अकेला था, यानी धन विद्युतीय तत्व था, ऋण विद्युतीय तत्व यह एक तरह से जीरो है। ठीक है, यहाँ देखिए कॉपर यहाँ वो तो यहाँ पे है ही, उसके अलावा देखिए इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया। चूंकि ऑक्सीजन हम जानते हैं कि ऋण विद्युतीय तत्व होता है, तो कॉपर के साथ ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ गया, यानी एक तरह से बोले तो यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व की अधिकता हो गई। तो हमने पढ़ा कि अगर ऋण विद्युतीय तत्व की अधिकता हो जाए तो वहाँ क्या होता है, उपचयन होता है। ठीक है, तो यहाँ कॉपर का उपचयन हो गया, इस प्रकार यह अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया हो गई। ठीक है, तो आप इसका ये उदाहरण आप लोग दे दोगे। ठीक है, तो अगर उदाहरण मतलब आप लिखोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की अधिकता हो जाए वह उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, और उदाहरण लिख दोगे। ठीक है, चलिए यहाँ मैं अच्छे से लिख देता हूँ उदाहरण। ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, और ये तीर वाली निशान, और ये मिलकर आप लोग का कॉपर ऑक्साइड बना दिया CuO। ठीक है, अब इसको अगर हमें संतुलित करना हो तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ भी 2 रहना चाहिए। अगर यहाँ 2 लगा देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ कॉपर 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी हमें 2 लगाना पड़ेगा। देखिए अब ये संतुलित हो गया। देखिए इधर ये पूरा आप जानते हो कि अभिकारक होता है, ये उत्पाद होता है। तो देखो अभिकारक में हम लोग के 2 कॉपर, इधर देखते हैं यहाँ 2 कॉपर आप लोग देख सकते हो, ऑक्सीजन यहाँ O2 यानी 2, और यहाँ देख सकते हो 2O यानी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन संतुलित है। यानी ये आप लोग का उदाहरण हो गया है 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO। ठीक है, ये आप लोग का फर्स्ट उदाहरण हो गया। ठीक है, अगर एक और उदाहरण देना चाहोगे इसमें उपचयन अभिक्रिया में तो एक और उदाहरण दे सकते हो। सेकंड चलिए, जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, ठीक है, धन विद्युतीय तत्व है, इसके साथ ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है MgO। ठीक है, इसको भी संतुलित करने के लिए हमें 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन 2 है तो अब ऑक्सीजन 2 गया, चूंकि यहाँ मैग्नीशियम 2 हो गया उत्पाद में और इधर 1 है तो यहाँ 2 लगा देंगे, तो ये भी आप लोग का संतुलित हो गया। तो ये दूसरा उदाहरण है। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम अकेला है, यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी धन विद्युतीय तत्व है, और यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व इसके साथ जुड़ गया, यानी कुछ धन हो गया और यहाँ ऋण भी आ गया। यानी एक तरह से बोले तो ऋण पहले यहाँ 0 था और यहाँ कुछ मतलब हो गया, यहाँ कुछ ना कुछ बढ़ गया। तो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमें यहाँ क्या हुआ, ऋण विद्युतीय तत्व की अधिकता हो गई। तो ऋण विद्युतीय तत्व की अधिकता हो गई तो अभिक्रिया क्या हुई, उपचयन अभिक्रिया। क्लियर है। अब चलिए हम पढ़ते हैं सेकेंड, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया में क्या होगा, ठीक है, कि ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होगी। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, यहाँ आपको क्लियर है। अब देखिए यहाँ कैसे होगा। देखिए अपचयन अभिक्रिया की अगर सामान्य हम डिफिनीशन दें तो वही इसका सेम उसका उल्टा। ठीक है, कि वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी हो जाए। अब यहाँ क्या होगा कि ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी होगी। ठीक है, वहाँ अधिकता हो रहा है तो यहाँ कमी होगी। ठीक है, तो वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी हो जाए, ठीक है, वह अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अपचयन अभिक्रिया क्लियर हो गई आपको। उदाहरण के तौर पे देखिए, लाइक आप लोग का देखिए जिंक ऑक्साइड होता है, जब इसका हम तापन करते हैं, जब इसको गर्म करते हैं तो यह जिंक और ऑक्साइड या ऑक्सीजन अलग अलग टूट जाए, जिंक और ऑक्सीजन में टूट जाता है। अगर इसको संतुलित करना चाहे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, तो चूंकि 2 जिंक हो गए 2, तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप लोग की संतुलित भी हो गई। अब देखिए यहाँ चूंकि देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जिंक था ऑक्सीजन था। ठीक है, यानी धन विद्युतीय तत्व है, ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक है, यहाँ दोनों है। और यहाँ देखिए, यहाँ आपका जिंक से क्या हुआ, ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी ऋण विद्युतीय तत्व हट गया, यानी ऋण विद्युतीय तत्व की यहाँ क्या हो गई, कमी हो गई। यहाँ कमी हो रही है ना। तो यहाँ अगर हमने अभी पढ़ा कि अगर ऋण विद्युतीय तत्व की कमी हो जाए, ठीक है, तो वह क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है। ठीक है, क्लियर है आपको। आई होप आप लोग को अपचयन अभिक्रिया भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप नोट्स ले लीजिएगा हमारा। ठीक है, मात्र 299 रुपये में मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें उसमें अच्छे से लिखी गई हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको मतलब ये तो केवल साइंस है, इसके अलावा आपको मतलब अदर सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश सोशल साइंस, उनका भी नोट्स मिल जाएगा मात्र 299 रुपये में। ठीक है, तो अगर आप लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर मिल जाएगा, आप कॉल उस पर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आपको अपचयन अभिक्रिया क्लियर, उपचयन अभिक्रिया क्लियर। अब चलिए हम देख लेते हैं जो मेन है रेडॉक्स अभिक्रिया। जी हाँ गाइस, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसे मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, अब देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको आगे भी मिलेगी। ठीक है, तो देखिए इसकी सामान्य डिफिनीशन, वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो। ठीक है,
हमने अभी ऊपर पढ़ा उपचयन। देखिए यहाँ मैं आपको ऊपर लाता हूँ, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल हो वह रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यानी एक तरह से बोले तो उपचयन और अपचयन इन दोनों का योग ही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, ठीक है। यानी रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन भी होता है, अपचयन भी होता है। कैसे होता है तो देखिए इसका एक उदाहरण आपकी मतलब बुक में भी ये काफ़ी अच्छा आपका बुक में इसका उदाहरण दिया हुआ है। चलिए वही उदाहरण लिख लेता हूँ। चलिए आपकी बुक इधर मैं साइड में रखा हूँ, ठीक है। इसको ही लेकर आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपका एक काफ़ी अच्छा सा इसका उदाहरण है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा मैं जूम कर और अच्छे से आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हो इस अभिक्रिया में, देखिए आप लोग स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, आप ये अभिक्रिया देख रहे हो, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। देखिए कैसे, देखिए जब CuO, ठीक है, यानी कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, के साथ हम H2 यानी वही हाइड्रोजन, ठीक है, जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं, एक तरह से अभिक्रिया करने का मतलब इसको तापन यानी इसको एक साथ मिलाकर गर्म करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले देखिए CuO है, तो देखिए यहाँ अभिक्रिया के फलस्वरूप देखिए Cu हो गया, यानी इससे ऑक्सीजन अलग हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग होने का क्या मतलब कि ऋण विद्युतीय तत्वों की क्या हो गई, कमी हो गई। ऑक्सीजन चूंकि ऋण विद्युतीय तत्व है तो ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी हो गई। तो हमने अभी दो चीज़ें पढ़ी कि वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी हो जाए वह अपचयन होता है। तो ऋण विद्युतीय तत्व यहाँ कमी हो रही, तो यहाँ देखिए ये दर्शाया हुआ है, यहाँ अपचयन हो रहा है, ठीक है। और अगर ऋण विद्युतीय तत्वों की अधिकता हो जाए तो हमने अभी पढ़ा कि वह उपचयन होता है। तो देखिए H2 है और यहाँ देखिए आप लोग का H2 इसके साथ O यानी ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, चूँकि हाइड्रोजन मतलब धनायन तत्व, इसमें एक धनायन होता है, यानी इस पे धन आवेश है, ठीक है। यानी धन यहाँ धनायन की अधिकता है, ठीक है। और यहाँ देखिए इसमें ऋण विद्युतीय तत्व अलग से इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी एक तरह से बोले तो यहाँ ऋण विद्युतीय तत्वों की अधिकता हो गई। तो यहाँ की अपेक्षा यहाँ ऋण विद्युतीय तत्वों की अधिकता हो गई, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ इसका उपचयन हो रहा है। तो देखिए इसका यहाँ लिखा है उपचयन, ठीक है। तो वही रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। ये पूरी जो अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया है। आप उदाहरण के तौर पे इसे लिख सकते हो, या सीधे सीधे आप ये भी लिख सकते हो कि Cu+ H2, ठीक है। और इस तरह तीर और तापन Cu+ H2O, ये आपको ये दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो एग्जामिनर समझ जाएगा। आप लोग की ये बुक में अच्छे से इसको मतलब समझाया हुआ है, ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा देखिए यहाँ भी आपके ये उदाहरण है, ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ अन्य उदाहरण, ठीक है। देखिए यहाँ भी जैसे देखिए जिंक ऑक्साइड है प्लस C है, ठीक है, कार्बन है, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है कि जिंक यहाँ ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो जा रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ से अलग हो जा रहा है। अब ऑक्सीजन यानी ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो जा रहा है, कमी हो जा रही है, ठीक है। ऋण विद्युतीय तत्वों की कमी हो जा रही है, इसमें क्या हो रहा है आपका अपचयन हो रहा है, ठीक है। और देखिए कार्बन में इधर आकर ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ जा रहा है, यानी ऋण विद्युतीय तत्वों की अधिकता हो जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन ऋण विद्युतीय तत्व है, ठीक है, यानी इधर ऑक्सीजन आकर जुड़ जा रहा है। तो यहाँ क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ हो जा रहा है उपचयन। क्लियर है आपको। उसी प्रकार ये भी वही उदाहरण है, ठीक है। तो आप कोई भी आप मतलब अगर आए आपके एग्जाम में कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, तो आप लिखोगे कि वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों अभिक्रियाएं शामिल हो वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, ठीक है, वह रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के तौर पर ये आप उदाहरण लिख सकते हो कि जिंक ऑक्साइड से जब कार्बन क्रिया करता है तो ये बनता है, जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, CO ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है। आपको क्लियर है। तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में कुछ नहीं है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब आपको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों हो, ठीक है, उसे ही हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और आपको अभी मैंने रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण बताया कि जब कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, जब H2 इसके साथ इसको मिलाकर इसका तापन करते हैं, यानी इसको हम गर्म करते हैं, ठीक है, तब हम लोग का कॉपर बनता है प्लस आपका H2O, यानी हम लोग का H2O यानी जल बनता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए कॉपर से यहाँ ऑक्सीजन यहाँ आकर अलग हो जा रहा है। यहाँ अलग होने का मतलब क्या है, अलग होने का ये मतलब है कि अपचयन हो रहा है, इसका अपचयन, ठीक है। ऑक्सीजन अलग होने का मतलब ऑक्सीजन चूंकि ऋण विद्युतीय तत्व होता है, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ क्लियर। अब देखिए यहाँ H2 है और देखिए यहाँ इसके साथ H2 के साथ यहाँ O जुड़ रहा है, यानी ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। तो अगर यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व अगर आपका जुड़ रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि वह अभिक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व की अधिकता हो जाए, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ने का मतलब कि यहाँ अधिकता हो रही है, तो उसे हम क्या कहते हैं उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ उपचयन हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ उपचयन लिखा था आपकी बुक में। तो आई होप आप लोग इस सबको अच्छे से एकदम समझ गए होंगे, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही।
अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। तो बस थैंक यू।